हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। रात के सन्नाटे में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको दूर से देख रहा है और जब आप मुड़कर देखें तो वहां कोई ना हो, तो समझ जाना कुछ ऐसा है जो दिखाया नहीं चाहता, जो दिखना नहीं चाहता लेकिन आपको देख रहा है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वहां एक जगह है जिसका नाम लेते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती है। पुराना पंचायत घर। दिन में वो बस एक टूटी फूटी इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां की हवा बदल जाती है। ठंडी, भारी और अजीब तरह से जिंदा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं रहता, वहां कोई इंतजार करता है। कई साल पहले उसी पंचायत घर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे गांव वालों ने मिलकर दबा दिया। सच को दफना दिया गया, लेकिन उस सच के साथ दफन नहीं हुई वो थी उसकी चीख। कहते हैं आधी रात के बाद वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती है, कभी धीमी, कभी इतनी तेज कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। लोगों ने कई बार उसे उस जगह को देखा, बहुत अजीब तरीके से होती जा रही है, और काफी लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि काम अधूरा रह गया। जो भी उस सच को उजागर करने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ ऐसा होता कि वो तो या गायब हो जाता या फिर जिंदा रहते हुए भी मौत से बदतर हालत में मिलता। उस पंचायत घर का दरवाजा आज भी हर रात अपने आप खुलता है, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। और उस रात जब रमेश ने उस जगह के अंदर कदम रखा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा के खेल में कदम रख रहा है। एक ऐसा खेल जहां जीतने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ बचने की कोशिश होती है, और अक्सर वो भी नाकाम रहती है। गांव के किनारे एक पुराना पंचायत घर था। टूटी दीवारें, काले पड़े पंखे और दरवाजा जो हवा के बिना भी खुद ब खुद आवाज करता था। दिन में भी उस जगह के पास से गुजरते वक्त लोगों की चाल तेज हो जाती, और रात होते ही वहां सन्नाटा ऐसा जम जाता जैसे वक्त खुद डरकर थम गया हो। कहते हैं उस पंचायत घर में एक औरत की आत्मा भटकती है, एक ऐसी औरत जिसे इंसाफ कभी नहीं मिला। ये कहानी है रमेश की, जो शहर से पढ़ाई करने अपने गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया, उस पंचायत घर के पास मत जाना, रात को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रमेश हंसकर टाल देता। अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज आज रात पंचायत घर में 1 घंटा बिता कर दिखा। रमेश ने तुरंत हां कर दी। रात के करीब 11 बजे हाथ में टॉर्च लेकर वो पंचायत घर की ओर बढ़ा।
आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था और हर कदम के साथ अजीब सी ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। रमेश एकदम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। अचानक उसे एक धीमी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहां? रमेश ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? रमेश ने घबराकर पूछा। फिर वही आवाज इस बार और करीब से आई। मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश का गला सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक पंचायत घर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और सामने की एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक औरत सफेद साड़ी में, लेकिन साड़ी खून से भीगी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। तुम सब एक जैसे हो, सबने मुझे धोखा दिया। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। औरत अचानक जोर से चीखी, झूठ। तभी रमेश के सामने जैसे अतीत के दृश्य चलने लगे। वो औरत गांव की एक विधवा थी, जिसे पंचायत ने झूठे इल्जाम में दोषी ठहराया था। गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बदनाम किया और उसी पंचायत घर में उसे पीट पीट कर मार दिया गया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। रमेश अब सब समझ चुका था। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं सब सच सामने लाऊंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने बोला, अगर झूठ बोला तो अगला शिकार तुम होगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश भागता हुआ बाहर आया, पसीने में भीगा हुआ, सांसें तेज। अगले ही दिन उसने गांव के बुजुर्गों और पुलिस वालों को सारी बात बताई। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और सच सामने आ गया। पंचायत के कुछ लोग दोषी पाए गए, लेकिन जिस दिन उन लोगों को सजा सुनाई गई, उसी रात रमेश अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वही आवाज दोबारा से गूंजी, इंसाफ पूरा नहीं हुआ। रमेश की आंखें डर से फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथों से खून टपक रहा था और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह रमेश अपने कमरे में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही खौफ जो पंचायत घर में देखा था। गांव वाले आज भी कहते हैं, पंचायत घर की वो चुड़ैल अब भी वही है और जो भी उसके सच को अधूरा छोड़ता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ती। सुबह की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। लोग अपने काम में लगे हुए, बच्चे खेलते हुए, लेकिन उस रात की दहशत अब भी हवा में तैर रही थी। रमेश की मौत को गांव वालों ने अचानक हादसा कहकर दबा दिया, जैसे सालों पहले एक और सच दबाया गया था। पंचायत घर फिर से खामोश खड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन जैसे सब कुछ देख रहा हो। लेकिन असली डर वहीं खत्म नहीं हुआ। कहते हैं अब भी उस पंचायत घर के पास से गुजरते वक्त दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक उस औरत की जो अब भी इंसाफ मांग रही है, और दूसरी रमेश की जो जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो, वहां मत जाना। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी सच्चाई दबा दी गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।